जिंदगी बहुत परेशान हो गई, बहुत घबराई तुम, बहुत कोशिश की इस रिश्ते को संभालने का, सुधारने का, संवारने का, परंतु रिश्ता है कि ना सुधरने का नाम ले रहा है, ना संवरने का नाम ले रहा है। दिन प्रतिदिन हालात बदल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी बहुत अजीब हो गई है। दूर से खुशहाल नजर आती हो, दिल का दर्द किसी को नजर नहीं आता। देखो सब कुछ कितना बिगड़ रहा है, कितना बुरा हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि इज्जत का सवाल है। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, ये शब्द कैसे किसी को कहें? भला किसी को कैसे बताएं कि हाँ मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता। मेरे ससुराल में मैं रहती जरूर हूँ, काम सारा मैं ही करती हूँ, सभी खाना वही खाते हैं जो मैं बनाती हूँ, परंतु मुझे इज्जत कोई नहीं देता, मेरा सम्मान कोई नहीं करता। जिसको मौका मिलता है तुम्हारा अपमान करता है। हालात बुरे हैं, हालात बिगड़े हैं, उसको संवारना होगा, उसको ठीक करना होगा। बहुत सारी बहनें दंश सह सह कर न जाने कितने कितने सालों से अपने ससुराल में रह रही है। सुबह से रात तक गालियां सुन रही हो, अपमान सुन रही हो, जिसको जो मन में आता है तुमको बोल कर जाता है, क्योंकि सबको लगता है ये सुनने वाली है, अच्छा है, बोलने में तो सबको मजा आता है, ये संसार सुनाने वाले हैं। जरा सा मौका मिलेगा तुम्हें इतना सुना देंगे कि तुम खुद ही हैरान रह जाओगी कि मैं नौकरानी भी हूँ अगर तो नौकरानी को इतना नहीं सुनाया जाता जितना तुम बहू होकर सुनती हो। मायके फोन करती हो, नकली हंसी हंसती हो, हाँ पापा सब कुछ ठीक है, हाँ भाभी यहाँ सब कुछ ठीक है, आप सब अच्छे से रहिएगा, मेरी चिंता मत कीजिएगा। यही शब्द हर लड़की अपने मायके में फोन करके कहती है। भला कैसे कह दूं कि यहाँ कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं मायके आना छोड़ चुकी हूँ क्योंकि सबको लगता है कि ससुराल में बहुत अच्छे से रह रहा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं मायके चली गई तो शायद मुझे यहाँ कोई लेने तक नहीं जाएगा, शायद मुझे कभी कोई फोन कॉल भी नहीं करेगा। अगर हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं तब जाकर महिलाओं को यह कदम उठाना पड़ता है। आपको अपने ही पति पर वशीकरण करना पड़ता है। वशीकरण के नाम पर डरना मत, ये बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत अद्भुत चीज है। जिस लेवल का मैं वशीकरण सिखाती हूँ, एक साधारण इंसान, एक साधारण लड़की जो कभी कुछ नहीं की होगी वह भी कर सकती है, और इसमें 100% सफलता मिलेगी आपको। मैं आपको सिद्ध किया हुआ वशीकरण बताती हूँ, इसलिए आपको इसको सिद्ध नहीं करना होता है। ना कोई खतरा है, ना किसी के स्वास्थ्य पर कोई असर है। पति पूर्ण रूप से आपके वश में होगा। जो देखना नहीं चाहता है आपको, वो दिन रात आपको ही देखेगा, दिन रात आपसे प्रेम करेगा, दिन रात आपका सम्मान करेगा। मेरे बहनों, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो रिश्ता बिखर रहा है, खराब हो रहा है, टूट रहा है, वही रिश्ता सुधर जाएगा, संवर जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है हमेशा के लिए वो तुम्हारा होकर रहेगा। यदि पति और पत्नी में बिना वजह दिन रात झगड़े हो रहे हैं, बहसबाजी हो रही है, रिश्ता टूट जाएगा, तलाक चाहिए मुझे तुमसे, तुम मुझे छोड़कर क्यों नहीं चली जाती, तुमसे विवाह करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी, इस तरह के शब्द बहुत कॉमन है तुम्हारे पति के लिए। दिन भर में 4 बार वो तुम्हें बोल ही देता है। यदि सास कहती है वो तुमसे कि तुमसे शादी तुड़वा कर अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, तुम इस घर के लायक नहीं हो, तुम अपने घर चली जाओ। यदि लंबे समय से तुम अपने मायके में हो और पति से बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, तो तुम्हें लग रहा है कि कब आए नोटिस की तलाक लेना चाहते हैं, और तुम हो कि इस रिश्ते को हर हाल में जीतना चाहती हो, बचाना चाहती हो, तब मेरी बहनों यह आज का दुर्लभ प्रयोग आपके लिए। मैं कहती हूँ दिल पर हाथ रख कर केवल एक शब्द बोल देना। वही पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हें सुनना नहीं चाहता, तुम्हें समझना नहीं चाहता, उसे केवल तुम ही तुम नजर आओगी, केवल तुम ही तुम नजर आओगी। याद करो शादी के समय, नई नई शादी हुई थी, कैसे तुम्हारे प्यार में तड़पता था, और आज वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, आज वो तुम्हें देखना नहीं चाहता। फिर आएगी वही स्थिति, फिर तड़पेगा वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे एक कॉल के लिए इंतजार करेगा 4-4 घंटे, बार बार चेक करेगा कहीं मिस कॉल तो नहीं हो गया, कहीं कोई मैसेज तो नहीं भेजा तुमने। इतना तुम्हारा जादू छा जाएगा कि तुम्हारे अलावा उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मैं कहती हूँ दिल पर हाथ रख कर केवल एक शब्द बोल देना, पूरे भाव से करना, गुलाम ना हो जाए तुम्हारा पति तो कहना। आते हो उस बहनों पर जिसकी शादी नहीं हुई है और अपने ही प्रेमी से वह शादी करना चाहती है, अपने ही प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती है। यदि चाहती हो तुम्हारा प्रेमी इज्जत सम्मान पूर्वक डोली बारात लेकर आए और तुम्हें ससुराल लेकर जाए, तुमसे ही ब्याह करे। जो बात दुनिया जान गई, आज 2 वर्ष से 4 वर्ष से प्रेम कर रहे हो दोनों, दुनिया से कुछ भी छुपा नहीं होता है। जो बात दुनिया जान गई है, अब इस रिश्ते से मुकर रहा है वो, अब इस रिश्ते से मुकर रहा है। चलो इस रिश्ते में लाते हैं उसको, बनाते हैं तुम्हारा जीवन साथी उसे सदा के लिए। एक बात मेरी ध्यान सुन लो, आज जो वशीकरण बता रही हो ये पूर्ण रूप से तुम्हारे भाव पर है, पूर्ण रूप से तुमको बहुत हृदय से ये उपाय करना होगा, बहुत विश्वास के साथ। प्रथम तुम्हारे विश्वास की जीत होगी, बाद में इस उपाय की जीत होगी। आज जो वशीकरण बता रही हो तुम्हारे तार जुड़ेंगे परमात्मा से, अद्भुत है। मायके में कर रही हो, मायके में कर सकती हो, ससुराल में हो, ससुराल में कर सकती हो। लड़की जिसकी शादी नहीं हुई या अपने घर में करोगी, उसको पति की फोटो की जरूरत भी पड़ सकती है। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा अरवा चावल अपने हाथ में ले लोगी, बिल्कुल पवित्र अरवा चावल लेना, बाजार से खरीद कर ले लेना या पूजा रूम में जो डब्बे में बंद करके रखते हैं ना, थोड़ा सा अरवा चावल अपने हाथ में ले लेना। बिल्कुल खड़ी दोपहर को, शनिवार को छोड़कर किसी भी दिन यह प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल तेज धूप में खड़ी दोपहर में 4-5 टिकिया कपूर की ले लेना, एक धूपदानी या किसी भी कटोरी में कपूर को रखकर अपने सामने रख लेना। शांति से खड़ी धूप में बैठ जाना, पूर्व दिशा की ओर तुम्हारा चेहरा हो, आंखें बंद करके खूब भाव से पति को याद करना, खूब भाव से पति को स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। अब सुनो, चावल को अपने बाएं हाथ में रखना और दाहिने हाथ से उसको गोल गोल घुमाना और पति का नाम लेना 7 बार। 7 बार पति का नाम लेना और बाएं हाथ में चावल को बंद कर लेना। अब दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखना, जो धड़क रहा है उसको महसूस करना, जो धड़क रहा है उसको महसूस करना, आंखें बंद करना और अपने पार्टनर की खूब गहरी अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, बिल्कुल उसको महसूस करने का प्रयास करना। जब वह दिखाई देने लगे, जब वो समझ में आने लगे, ऐसा लगे जैसे कि इस उपाय में तुम अकेली नहीं हो, वह भी है तुम्हारे साथ, तब इस मंत्र को जो मैं बोल रही हूँ 5 बार बोलना। तुम्हें कहना है ओम 12 दंताय सर्व मोहिनी अमुकी मोहिनी स्वाहा। जहां पर अमुकी वहां पर पार्टनर का नाम, प्रेमी हो तो प्रेमी का नाम, पति हो तो पति का नाम। ये मंत्र 5 बार, सिर्फ 5 बार बोलना और इस चावल को, कपूर को जला देना और धधकती हुई अग्नि में डाल देना उसका नाम लेकर। बस एक बार किया गया, तुम्हारा यह दिव्य प्रयोग एक दिव्य चमत्कार ना दिखाए तो कहना, वही पति जो तुमसे किनारा कर रहा है उसके रास्ते जुड़ते चले जाएंगे तुम्हारी ओर। तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।